स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली जो Q2 का जीडीपी का डेटा है वो आ गया है। एंड लेट मी टेल यू, भारत की जो 2022-23 की Q2 की जो जीडीपी है वो आई है 6.3%। इसको हम डिटेल से समझेंगे। यहां पर भी अगेन आप खबर देख सकते हैं, इंडियाज Q2 जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 6.3% एज कोविड इफेक्ट फेड। तो ये कोविड इफेक्ट फेड्स क्या होता है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये 6.3 का डेटा तब है जब इन्फ्लेशन बहुत हाई पर चल रहा है। आपको पता होगा ऑलरेडी जो भारत के अंदर इन्फ्लेशन है 7%, 8% तक चला गया था, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पूरे दुनिया के अंदर इस समय इन्फ्लेशन ज्यादा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जीडीपी का आंकड़ा भी ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज यहां पर अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो, जीडीपी कम हो, तो कहीं ना कहीं एक खतरा है। और भारत जैसी इकोनॉमी जहां पर बढ़ रही है हमारी अर्थव्यवस्था, पॉपुलेशन ज्यादा है, हमें तेजी से बढ़ना है। तो चलिए इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं, डिटेल से समझेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है ऑफर का। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप यूपीएससी के अंदर एनरोल कराना चाहते हैं एट जस्ट ₹17,500, जो पूरा बैच है यूपीएससी का, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर एनरोल करा सकते हैं। हमारा यूज करिएगा कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और वहां पर ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। यहां पर सब कुछ लाइव क्लासेस के दौरान कराए जाते हैं। मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ये डेटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, जो जीडीपी का डेटा है वो रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये कौन से मिनिस्ट्री में आती है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। और ये आप देख सकते हैं, पूरा जो रॉ डेटा है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और यहां पर लिखा हुआ है एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर दी सेकेंड क्वार्टर, मतलब कि जुलाई से सितंबर। आपको पता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च तक का चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इसमें टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो सबसे पहला क्वार्टर था अप्रैल, मई और जून का, उसका डेटा ऑलरेडी हमें 3 महीने पहले मिल गया था। लेकिन आज जो हम डेटा की बात कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे हैं जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के डेटा के बारे में। तो इसी का जो डेटा है वो दोस्तों आया है 6.3%। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके पहले वाला जो क्वार्टर था, मतलब अप्रैल, मई और जून वाला जो क्वार्टर था, इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी वो था 13.5%। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हम जीडीपी का आंकड़ा देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा देखते हैं, उसको हम पिछले क्वार्टर के बजाय जो पिछले साल वाला था इसी महीने में, मतलब कि 2021 में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला आंकड़ा था, उसके मुकाबले हमारी 2022 में जो जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो आंकड़ा रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि पहला जो क्वार्टर गया अप्रैल, मई, जून का, उससे कंपेयर करने के बजाय पिछले साल 2021 में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का आंकड़ा था, उस समय हमारी जीडीपी क्या थी, उसको हम करते हैं कंपेयर इस साल के 2022 के जुलाई, अगस्त और सितंबर से। और पिछले साल के मुकाबले अभी अगर आप देखोगे तो यह आंकड़ा आया है 6.3%। और पिछले साल जो Q2 था 2021 में, जो Q2 था आपका, उस समय जो आंकड़ा था हमारा वो था 8.4%, ठीक है। और ये अभी कितना है? 6.3%। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि 6.3% क्या ये ज्यादा है, कम है? इसको हम कैसे समझें? तो लेट मी टेल यू, यहां पर अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑलरेडी प्रिडिक्शन किए जाते हैं, अलग अलग जो एजेंसीज होती हैं। किसी का मानना था 7% से ऊपर होगा, किसी का कहना था 6.5%, मतलब ज्यादातर 6.5% कह रहे थे। तो एस्टीमेट के आधार पर अगर हम देखें तो ये वैसे आपको कम लगेगा, 6.5 से कम है ये 6.3% जो जीडीपी का आंकड़ा है। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभी अपना लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकाली थी, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था 6.1% से 6.3% के बीच में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं वो आरबीआई का जो अंदाजा था वो सही है, और ये 6.3% आया है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ये बेस इफेक्ट वाला मामला क्या है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? देखो, आप याद कीजिएगा पहला क्वार्टर ऑफ 2020-21 का, 2020-21 में आपको याद होगा जो अप्रैल, मई और जून का महीना था,
वो क्या चल रहा था उस समय? लॉकडाउन चल रहा था, और आपको याद होगा हमारी जो जीडीपी है वो गिर गई थी और ये हो गया था 23.8%। और उसका अगला क्वार्टर जो क्वार्टर 2 था 2020-21 का, इसमें भी हम नेगेटिव में रहे थे और ये हम रिसेशन में चले गए थे। लेकिन अगर हम 2021-22 में आए, ये 2021-22 का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो क्योंकि हमारा 2020-21 में जो जीडीपी है वो बहुत नीचे चली गई थी। अब जीडीपी नीचे जाने का मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 2019 में हमने प्रोडक्शन किया था 100 रुपीस का, ठीक है, तो 2020 में हम नीचे चले गए, हमारी जीडीपी 20% नीचे चली गई, तो हमने प्रोडक्शन कितना किया? हमने प्रोडक्शन किया सिर्फ 80 रुपीस का। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब जब हम वापस से 2021 में प्रोडक्शन करेंगे और मान लो कि ये प्रोडक्शन का वैल्यू आया है 100 रुपीस, तो आपको क्या लगेगा? 2020 से 2021 के मुकाबले यहां पर 25% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो 2019 के मुकाबले हम वहीं पर खड़े हुए हैं। तो यही था बेस इफेक्ट। 2020 से 2021 में आप देख सकते हो कि वापस से यहां पर जो जीडीपी है उसमें 20% की उछाल हुई थी, ठीक है। और उसके बाद पहले भी अगर आप देखो यहां पर अभी लेटेस्ट जो पहला क्वार्टर गया है 2022-23 का, इसमें हमारी जीडीपी थी 13%। मतलब कि यह साफ दिखा रहा है कि क्योंकि यहां पर जीडीपी बहुत नीचे चली गई थी, बेस इफेक्ट की वजह से यह उछाल आ रहा था। और यहां पर अब क्या हुआ है कि बेस इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इसीलिए अब आपको हमारी जीडीपी जो है वो उतना ज्यादा आंकड़ा नहीं दिखाएगी जो कि पहले दिखा रहा था, और इसीलिए अभी हम रह चुके हैं सिर्फ 6.3%। अब दोस्तों मैं आता हूं इसके कैलकुलेशन पे। मैंने आपको बताया ना कि एनएसओ ने ये जो आंकड़ा दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये जो आंकड़ा दिया है, उसका रॉ डेटा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने हमेशा से बताया आपको, इट इज C+I+G+NX। ये होता है आपका जीडीपी का आंकड़ा, जिसमें सी का मतलब है कंजम्पशन, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एनएक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये कंजम्पशन को दिखा रहा है कि कितना कंजम्पशन हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह के सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। तो 2021-22 का आप देख सकते हो क्वार्टर 2, यहां पर जो टोटल हमने प्रोडक्शन किया था, मतलब कि जो जीडीपी था उसकी वैल्यू क्या थी, इट वाज 35,89,000। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हम बात कर रहे हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी मतलब होता है कि जो बेस इफेक्ट है, बेस प्राइस है, वो आपका कांस्टेंट वाला होगा ना, 2011-12 का जो प्राइसेस है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके हिसाब से 35 लाख करोड़ यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर 2 जो अभी है 2022-23 का क्वार्टर 2 है, यहां पर टोटल यहां पर जीडीपी कितना रहा है, इसकी वैल्यू है 38 लाख करोड़। मतलब कि उसके मुकाबले आप देख सकते हो यहां पर बढ़ोतरी कितनी हुई है, 6.3% की। इस तरह से आपको देखना है। वही मान लो अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि जो वैल्यू निकालते हैं वो हम करंट प्राइसेस के हिसाब से निकालते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो आया है 16.2%। जी हां, 16.2% ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। अब नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है ना, नॉमिनल जीडीपी इसलिए इतना ज्यादा हाई दिखा रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में इस समय, 7%, 8%। तो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ज्यादा आपको नॉमिनल जीडीपी भी हाई देखने को मिलेगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है रियल जीडीपी, और इसीलिए हम रियल जीडीपी कितना देख रहे हैं, इट इज 6.3%। ठीक है, अब तो ये हो गया, हमने जीडीपी की बात कर ली। उसी तरह से एक और आंकड़ा आता है जिसको कहा जाता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जीडीपी बेसिकली यहां पर डिमांड साइड को दिखाता है। डिमांड मतलब क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन, हम लोग डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट डिमांड करती है, इन्वेस्टमेंट में भी क्या होता है, डिमांड किया जाता है ना, तभी इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारी चीजें डिमांड साइड को दिखाती हैं। लेकिन जो जीवीए है वो सप्लाई साइड को दिखाता है। सप्लाई क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, जो है सर्विसेज हो गया, ये सब सप्लाई साइड को दिखाता है। तो जीवीए का वैल्यू कितना आया है क्वार्टर 2 का, ये आया है 5.6%। तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी का वैल्यू आया है 6.3%, लेकिन जीवीए का वैल्यू 5.6%। अगेन ये भी मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा
कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब क्या है, ये सब कुछ आपका सप्लाई साइड है। तो क्वार्टर टू, पिछले साल का क्वार्टर टू का आंकड़ा आप यहां पर देख सकते हो और इस साल का क्वार्टर टू का आंकड़ा देख सकते हो। तो पिछले साल तो कितना हुआ था, 33 लाख का प्रोडक्शन हुआ था और इस साल 35 लाख, मतलब कि बढ़ोतरी कितनी हुई है, 5.6% की। तो इस तरह से आपको जीडीपी, जीवीए आपको समझने की जरूरत है। आई होप कि यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताता हूं। जीडीपी के अंदर मैंने आपको क्या बोला, प्राइवेट कंजम्पशन कैसा था, यहां पर आप देख सकते हो 9 पॉइंट, देखो टोटल जीडीपी का कितना फिगर आया है, 6.3%, लेकिन मैं उसको ब्रेक करूं, प्राइवेट कंजम्पशन कितना है, 9.7%। देखो प्राइवेट कंजम्पशन पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज्यादा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या था, दिवाली गया, दशहरा गया था, कई सारे फेस्टिवल सीजन आ रहे थे, राइट। तो उसी के मौके पर यहां पर लोग ज्यादा परचेस कर रहे थे, तो प्राइवेट कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है, जितना होना चाहिए लगभग उसी प्रकार का है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो माइनस में चला गया है। पिछले साल क्वार्टर टू के जीडीपी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 8.9% से बढ़ा था, इस साल कितना हुआ है, माइनस में गया, मतलब कि सरकार कम खर्च कर रही है और इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो जीडीपी का आंकड़ा है उसके ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी भी हमारे इकोनॉमी में, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर में 20% से बढ़ा था, पिछले साल के क्वार्टर टू में 14% से बढ़ा था, लेकिन इस साल कितना है, सिर्फ 10%। मतलब कि इन्वेस्टमेंट को अभी और पुश करने की जरूरत है। इसके अलावा जो चौथी चीज है इसके अंदर, वो है आपका एक्सपोर्ट। अब क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपने देखा होगा दुनिया भर में मंदी की तरफ एक इशारा किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूके, यूएस, यूरोजोन, वहां पर लगातार स्लोडाउन का इंपैक्ट आ रहा है और क्योंकि वहां पर स्लोडाउन आएगा तो भारत जो चीजें एक्सपोर्ट कर सकता था वो नहीं कर पाएगा। पिछले साल तो क्या हुआ था, एक बड़ा एक्सपोर्ट बूम आया था, वो बूम जैसे आप देख सकते हो 20%, पिछले साल क्वार्टर टू में एक्सपोर्ट हमारा 20% से बढ़ा था, इस साल सिर्फ 11% बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है यहां पर और इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं सप्लाई साइड के अंदर, इंडस्ट्रीज का क्या हाल है, आप खुद देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज माइनस में चली गई है, 0.8% नेगेटिव ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रीज का। और यह चीज आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कोर इंडस्ट्रीज के डेटा के अंदर। आपको पता है 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, इन सब का आप आंकड़ा देखोगे तो अक्टूबर के महीने में सिर्फ 0.1% की वृद्धि हुई है। ये लेटेस्ट, अभी आज शाम को ही इसका भी डेटा आया है। तो क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहां पर ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग -4.3% रहा है। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा है ना कि वो हमेशा एकदम लगभग समान रहेगा, 3.5%, 4%, 4.5%, लगभग हमेशा आपको वैसा ही देखने को मिलता है। जहां तक ट्रेड, होटल, सर्विसेज की बात है तो यहां पर थोड़ा सा ठीक ठाक ग्रोथ है, 14% के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो यही पूरा आंकड़ा था दोस्तों जीडीपी के बारे में। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका क्या सोचना है इसको लेकर, यहां पर आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया कोर सेक्टर के बारे में जिसमें टोटल 8 इंडस्ट्रीज होते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो इन 8 इंडस्ट्रीज में से सबसे ज्यादा वेटेज कौन से इंडस्ट्री का होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी के लिए आपके पास आखिरी डेट है इतने कम प्राइस पर लेने के लिए, सिर्फ 17,500। आज रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।